हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर 01 2027 और 02 2027 की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, नोटिफिकेशन आउट हो गया, ऑफिशियल आपका अपडेट है। मतलब कोई झंझट नहीं भाई साहब, कोई अंदाजा नहीं है, कन्फर्म डेट हर चीज का आपको मिलने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। यानी अब हमारी तैयारी एक सही लाइन पे आ जाएगी। और कितनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है कि अभी हमारा एयरफोर्स का एग्जाम हुआ नहीं कि हम लोग नेवी का भी प्लानिंग कर सकते हैं अभी से। यानी जब हम बात करते हैं कि डिफेंस में कोई बच्चा अगर कदम रखा है तो एक साल के अंदर वर्दी पहन के जाएगा और इसकी जिम्मेदारी डिफेंस वाले खुद लोग लेके बैठे हैं। तो बहुत मजेदार न्यूज होने वाला है। ये आपका ऑफिशियल अपडेट है, देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके सामने है। किसी बच्चे को नोटिफिकेशन किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है ना, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए नेवी एसएसआर एमआर 01 2027 नोटिफिकेशन आउट, आपको सभी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ये सही न्यूज़ है, कोई गलत नहीं है। सब डेट डाटा कैलकुलेशन चेक करने के बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूं। अगर अंदाजा रहता तो मैं बिल्कुल मना कर देता। देखो ये फर्जी वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेट चला जिसकी हमारी बात हुई थी, जिसका मेरा कैलकुलेशन था। तो बहुत बढ़िया होने वाला है ये ऑफिशियल अपडेट। एसएसआर एमआर दोनों का है, तो पूरी बात करते अच्छे से ध्यान से, ठीक है। 10-15 मिनट लूंगा, पूरा आपको समझा दूंगा ए टू जेड क्या क्या कैसे होता है। जो पहली बार नेवी के बारे में जानना चाह रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा, जो 2-3 बार दे चुका उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस भर देंगे। तो शुरू करते देखते हैं यहां पे एमआर एसएसआर का नोटिफिकेशन। बाबू इंग्लिश हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन आता है। ये जो वैकेंसी है ये 2 बैच की आई है, 01 2027 और 02 2027 का आया हुआ है। अब इसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, कौन कौन भर सकता है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या चीज होंगी, ए टू जेड। अब इस पूरे को पढ़ने जाएंगे तो काफी कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको ना पीपीटी से पूरा सिस्टम ही समझा देता हूं एक तरफ से कि भैया क्या क्या होने वाला है। ओके, शुरू करते। सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट डेट, फॉर्म वगैरह कब भरा जाएगा, क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पे 2 वैकेंसी है, आपकी ध्यान से सुनेंगे। 01 2027 और 02 2027। इनका जो इनटेक 1 या पहला जो एग्जाम होगा, जिसको आप प्री भी बोल सकते हैं एक तरीके से, दोनों बैच का एक साथ होगा। जैसे पिछली बार हुआ था 3 बैच का एक साथ, वैसे अब की बार 2 बैच को मर्ज किया। अच्छी बात है, कम से कम एक को तो कम किए, क्योंकि फिर वो अलग से आपका वैकेंसी आएगा। इसका जो पहला एग्जाम कह दीजिए, जो फॉर्म भरा जाएगा दोनों का एक साथ भरा जाएगा। 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के बीच में आपका इसका फॉर्म भरा जाएगा। किसकी बात करें? 01 2027 और 02 2027 दोनों का अलग अलग फॉर्म नहीं आएगा, एक ही साथ आएगा। 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के बीच तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद करेक्शन का भी डेट आपका दिया गया, 10 से 11 अप्रैल के बीच में करेक्शन का खुलेगा। कोई गलती हो जाए तो उसको आप सही कर लेना। स्टेज 1 का एग्जाम कब होगा? तो ये मई 2026 में डेट दिया गया है, मई 2026। अगर हम आज की बात करते हैं, आज हमारा मान के चलेगा मार्च 15 ले लेते हैं इनके हिसाब से, तो 15 मार्च का 15 अप्रैल 15 मई, यानी 60 दिन है। और यही बात आपको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, नेवी में अगर नोटिफिकेशन आ गया है मतलब आपको 60 दिन ही मिलेगा तैयारी के लिए। खूब ज्यादा जाएगा तो मई एंड तक चला जाएगा तो आपको 75 दिन मिल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। याद रखना ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन मई एंड से पहले सोचना मत, उसके बाद जाएगा डेट। 100% इसी के बीच में हो जाएगा। ओके, और रिजल्ट कब तक आ जाएगा? मई में आपका बोले, मई जून में, मतलब वही जून के मिड तक या जून के एंड तक दे देंगे। हालांकि 20 से 30 दिन के अंदर आ जाएगा मैक्सिमम। अब बात करते हैं स्टेज 2 कब होगा आपका। इनटेक 01 2027 का स्टेज 2 अलग होगा और 02 2027 का अलग होगा, जैसे अभी तक होता है। जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते मैं अलग से और डिटेल में आपको समझा दूंगा। पहले नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। 01 2027 का जो स्टेज 2 का एग्जाम हो, सितंबर 2026 तक आपका उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा, और अक्टूबर 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। बात करेंगे 02 2026 का एडमिट कार्ड फरवरी 2027 तक दे दिया जाएगा और मार्च 2027 तक आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो ये है पूरा सीन, इंपॉर्टेंट डेट। अब आपको अभी फिलहाल क्या दिमाग में रखना है, इस पे फोकस करेंगे। बहुत ज्यादा डेट हो गया, तो पहला चीज आपको फॉर्म ये भरना है। दूसरा चीज आपका एग्जाम मई में है, यानी हमारा 60 दिन बाद एग्जाम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा आपका फॉर्म भरने का इंपॉर्टेंट डेट है। बस ये दोनों चीज अभी फोकस रखना आपको, स्टेज 2 वगैरह बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। पहला चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, इसको मेल और फीमेल, महिला और पुरुष सभी लोग भर सकते हैं। यहां 2 वैकेंसी है, एक एसएसआर है, एक एमआर है। एमआर में 10वीं पास वाले बच्चे भर सकते हैं और एसएसआर को 12वीं पास वाले। अब इसके अंदर मेडिकल असिस्टेंट अलग होता है, उसको मैं अलग से कर दूंगा, ये मैं अग्निवीर वाले की बात कर रहा हूं।
इसके लिए 50% एग्रीगेट हो 12th में और पीसीएम होना चाहिए 12th में। मैं अग्निवीर वाले की बात करूंगा तो पीसीएम होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और ध्यान रखना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 50% नहीं चाहिए, पूरे 12वीं का 50%। ऐसे एमआर वाले बच्चे 10वीं पास सभी भर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 12वीं पास है, बायो कॉमर्स वगैरह, आप सभी लोग एमआर का तो भर ही सकते हो। इसका मिनिमम एजुकेशन आपका 10वीं पास है और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का कुछ सीन है नहीं, लेकिन हाँ 10वीं में आपका 50% होना चाहिए। आप देख लीजिए आप किसका फॉर्म भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल होने वाले। हाइट की बात करूंगा 157 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च करोगे 152.5 दिखाएगा फीमेल का, आई थिंक अपडेट नहीं किया, लेकिन 157 है, याद रखना 157 सेंटीमीटर हाइट है। एज की बात करेंगे तो कौन कौन से वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो 01/2027 के वैकेंसी के लिए बात करूंगा तो आपका जन्म 1 दिसंबर 2004 से लेकर 31 मई 2009 के बीच में या इस दिन हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। किसकी? 01/2027। सर एमआर के एसएसआर दोनों की हम बात कर रहे हैं, दोनों में से जो भरना चाहता है उसका भर दीजिए। ओके, क्या डेट है? 1 दिसंबर 2004 से लेकर 31 मई 2009 तक अगर आपका जन्म इस दिन या इसके बीच में हुआ तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। और 02/2027 के लिए कौन कौन एलिजिबल है? 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 तक जिसका जन्म हुआ आप सभी लोग भर सकते हैं। सर मैं इसका अलग भरूंगा, इसका अलग भरूंगा, क्या 01/2000? नहीं, आपका फॉर्म एक ही भरा जाएगा, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको कुछ नहीं भरना है, आपको बस एक बार फॉर्म भरना, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के ये ऑटोमेटिक देख लेगा आप किसके किसके लिए योग्य हैं, किसके किसके लिए एलिजिबल है। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्लियर है? आइए, मेडिकल असिस्टेंट का मैं अलग से कर दूंगा वीडियो, वरना बहुत खिचड़ी पक जाएगी, बात समझना मेरी। ओके, क्योंकि सिलेबस वगैरह अलग हो जाता है। आगे बात करेंगे हम सब लोग एलिजिबिलिटी के बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो यहां पे ना सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एयरफोर्स के मुकाबले, समझेंगे। सबसे पहले आपका स्टेज 1 रिटन एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। कैसे होगा बाबू? ऑनलाइन, चिल्ला के बोलना, कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। जी हाँ, ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। निगेटिव मार्किंग होती है, सभी स्टेट का अपना कट ऑफ बनता है, ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, ऑल इंडिया नहीं होती है। ये ऑनलाइन होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, इसका कट ऑफ काफी कम जाता है। अगर मैं आपको कट ऑफ की बात करूं इसी के साथ साथ, तो अगर 100 नंबर में से एसएसआर की बात करूंगा, एमआर 50, अगर एसएसआर को लेके चलेंगे 100 नंबर में से अगर आप 50 प्लस लाते हैं किसी भी स्टेट से, आपका सिलेक्शन फिक्स है। मैं मैक्सिमम बोला, हालांकि 30 उस पे हो जाता है, मैं 50 बोला हूं, डर मत जाना आप गलत बता रहे हो, 30 पे तो हो जाता है। मैं समझा रहा हूं 50 प्लस भी अगर आप पा जाते हो ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको किसी भी स्टेट से। ऐसे एसएसआर की बात करूंगा 30 प्लस बाबू आराम से एकदम मजे करो जिंदगी के। ठीक है, चलिए अभी इस कट ऑफ पे लास्ट में देख लेंगे। अब ये जो है ना ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या मतलब क्वालिफाइंग? आप तो कट ऑफ बता रहे हो इसका, हाँ आपको बस इनका कट ऑफ पार करना है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किससे होगा? स्टेज 2, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। ये पहला वाला है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको इसको क्वालिफाई करना है, जितना नंबर आए सब साइड, अब नहीं उसका यूज है। स्टेज 2 के अंदर आपका पीएफटी होता है, ये भी क्वालिफाइंग है। मेडिकल होगा क्वालिफाइंग, यहां पे वापस से एक बार रिटन होगा। सर 2 बार रिटन? हाँ बाबू 2 बार यहां पे रिटन होता है। सिलेबस सेम होता है इसलिए आपको अलग नहीं पढ़ना है। सर बिल्कुल सेम, 100% सेम होता है, 0.1 नहीं हटा रहे, 100% वही पेपर आता है उसी के जैसे। लेकिन यहां पे जो रिटन होता है ये ऑफलाइन होता है। क्या होता है बाबू? ऑफलाइन होता है। यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा ज्यादा भी जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जब आप नेट वगैरह पे सर्च करोगे 50-60 कट ऑफ दिखेंगे, वो ये वाले दिखाते, क्योंकि निगेटिव मार्किंग हुई तो बच्चे ज्यादा लगा देते, और ऑफलाइन है तो थोड़ा सा टाइम भी बच जाता उनका। ठीक है, तो ये सीन है। सिलेक्शन ये कराता है स्टेज 2 का रिटन, दोनों का सिलेबस सेम है इसलिए अलग अलग रिटन के बारे में बात नहीं करता कोई। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से बोलिएगा, यहां तक बाबू क्लियर है? स्टेज 2 हमारा सिलेक्शन कराएगा, जहां पे पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटेन और मेडिकल से आपको निकलना होगा। इंपॉर्टेंट कौन है? रिटेन। हाँ, यहां पे कोई इंटरव्यू नहीं जैसे एयरफोर्स वगैरह में होता है, तो आपको रिटेन पे कमांड बढ़ाना पड़ेगा। अब रिटेन की बात आई तो रिटेन में क्या क्या पूछेगा ये तो जान लीजिए। तो एसएसआर की बात करेंगे बाबू, यहां पे 4 सब्जेक्ट आते हैं, नहीं 6 सब्जेक्ट आते हैं। सर 4 है, 6 हैं बाबू, बता दूं कौन कौन से? देखिएगा, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका मैथ होता है, यहां पे मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होता है, 25 आते हैं। सर फिजिक्स से 25? नहीं, फिजिक्स से 20 आते हैं बाबू, फिजिक्स से 20 आते हैं। केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के आपका 5 क्वेश्चन देता है।
और ये जीके नहीं जनरल अवेयरनेस है, जिसमें जीके का पोर्शन 20 आ जाता है और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है पूरा सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। ऑफिशियल सैंपल ऑफिशियल पे देखोगे तो यही लिखा गया, इसलिए मैंने लिख दिया। असल मायने में आपका ये है 25 मैथ आता है, 25 इंग्लिश, 20 फिजिक्स आता है, 20 जीके आता है, 5 आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी से आ जाता है और 5 आपका रीजनिंग आ जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं एसएसआर के। एमआर की बात करेंगे तो 12 आपका एरिथमेटिक मैथ है, ये एरिथमेटिक है बाबू, ये टेक्निकल मैथ है 11 12 वाला, ये 10th वाला है। 13 आपका साइंस का आ जाता है, ये दोनों मिला के एक साथ बनते 25, और 25 आपका पूरा का पूरा जीके। इसके जीके में रीजनिंग नहीं आता, इसके वाले में आता है। तो एमआर वाले बच्चे रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जीके पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और आपका एरिथमेटिक मैथ पढ़ेंगे। ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ये है पूरा आपका सीन। समझ में आ गया सबको? ये है आपका सब्जेक्ट, हमें ये पढ़ना है रिटेन के लिए, क्योंकि रिटेन से ही कट ऑफ आपका बनेगा। यहां पे और कोई तरीका नहीं कट ऑफ बनाने का, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, सिर्फ रिटेन है सारा खेल। एग्जाम कैसे कैसे होगा? एग्जाम आपका पहला स्टेज ऑनलाइन होगा और स्टेज 2 दूसरा क्या होगा? ऑफलाइन होगा। हम पहले बात करेंगे ऑनलाइन के लिए, यही खेला है सब कुछ, क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो दूसरे के लिए आप जा ही नहीं सकते। अब बात करेंगे ऑनलाइन एग्जाम को लेके, तो ड्यूरेशन आपका 60 मिनट मिलता है। यहां पे कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन होते बाबू। यहां पे आपको 30 मिनट आधा घंटा मिलता 50 क्वेश्चन के लिए। जैसे एयरफोर्स में ना हर सेक्शन का अलग अलग टाइम होता 20-20 मिनट, वैसे यहां पे नहीं है। यहां पे क्या आपको पूरा एक साथ ही टाइम दिया जाएगा, आप जिसको जैसे करना चाहते करिए, मिक्स भी कर दीजिए जैसा हो, ठीक है। यहां पे आपको एक साथ पूरा 60 मिनट दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का दोनों जगह होता है और 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग है। पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में आता है, तो ये डाउट मत रखना कि इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में। और हर क्वेश्चन को आप भाषा चेंज कर सकते हो वहीं पे, ये नहीं कि फॉर्म भरते वक्त आप इंग्लिश दे दिए थे तो इंग्लिश ही करना पड़ेगा, नहीं, आप जब चाहो तब उसको हिंदी में बदल सकते हो। ये है आपका एग्जाम पैटर्न। समझ में आ गई सबको बात? अब यहां पे जब एग्जाम दे दोगे उसके बाद पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा सेकेंड फेज में, फिर रिटर्न होगा, तो वही सिलेबस हो गया। पीएफटी में जो मेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना होगा 6.5 मिनट में, और महिला जो है उनको दौड़ना होगा 8 मिनट में। उसके बाद स्क्वाट होगा यानी उठक बैठक 20 करेंगे लड़के और 15 करेंगी लड़कियां। उसके बाद पुशअप होगा जिसमें 15 करेंगे लड़के और 10 करेंगी लड़कियां। उसके बाद होगा बेंट नी सीटअप जहां पे 15 करेंगे लड़के और 10 करेंगी लड़कियां। ये आपका पीएफटी है, जिसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप बोलते हैं। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है जहां पे हाइट वेट वगैरह ये सब भी नापा जाता है, वो सब मेडिकल में रखते हैं हम लोग। ओके, बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलिएगा हाँ या ना, हो जाएगा। अब एक बहुत मेजर डाउट आएगा, सर हम अभी एग्जाम दिए हैं या देने जा रहे हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं बाबू, फॉर्म वही बच्चा भर सकता है जिसका रिजल्ट आ गया ना, आप भर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेज 2 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो जो भी बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान मत होना। ये नेवी ने अपडेट कर दिया था पिछले साल ही, इसमें मेंशन नहीं ऑफिशियल में, तो इसको लेकर परेशान मत होना, पैनिक मत होना। जो भी बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग भी फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टेज 2 तक आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं? तो जो बच्चे भी एग्जाम नहीं दिए ना वो भी भर सकते हैं, बात क्लियर? जो दे दिए वो तो भर ही सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम सभी लोग नेक्स्ट। इसके अंदर मेडिकल को लेके तो 157 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों लोगों का होता है। 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मांगता है। हाई आपका आई साइड 6/6 6/9 चलता है, 6/9 वर्स चलता है, यानी जो चश्मा उस्मा लगाए कोई दिक्कत नहीं, चश्मा वाले बच्चे एलिजिबल है, परेशान नहीं होना, ठीक है। और मेडिकल टेस्ट में आपका हाइट वेट चेस्ट ये हो जाता है, हेल्थ टेस्ट हो जाता है, फिजिकल टेस्ट हो जाता है, प्राइवेट पार्ट टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी हो जाती है। ओके, क्लियर? सारा डाउट क्लियर हो गया? अब कोई भी डाउट बचा रह गया, कुछ भी आपको लगे कि ये बता दो वो बता दो, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ओके, कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, जहां पे हरियाणा राजस्थान यूपी की बात करेंगे, तो आप सभी लोग 40 प्लस का किसी कीमत पे टारगेट रखना, 40 के नीचे सोचना मत। मैं बात करूंगा इंक्लूडिंग बिहार, ठीक है, यूपी बिहार राजस्थान और हरियाणा, इनकी बात करेंगे तो 40 प्लस टारगेट। जहां पे मध्य प्रदेश उत्तराखंड इन लोग बात करेंगे, दिल्ली तक बात कर लीजिए, आपका इधर आ जाइए, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हालांकि कम जाता, आप लोग 30 का रखिए। वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, आप लोग 30 का रखना, हालांकि 20-22 में हो जा रहा है। छत्तीसगढ़ वगैरह का, झारखंड का 20 प्लस में हो जा रहा है, बट आप लोग 30 रखना, ठीक है। सबसे कम आपका गुजरात का हो गया, केरल का हो गया, इन लोगों का सबसे कम जाता, गोवा वगैरह का, इन लोगों का तो बस क्वालिफाइंग होता है, जिसका मतलब 15-20 नंबर इतना जाता है, कई बार 12 भी जाता है, तो उन लोगों का सबसे कम होता है। अदरवाइज आप सभी लोग 30 प्लस 40 प्लस टारगेट रखोगे, बहुत सेफली रहोगे। ये इनका कट ऑफ का सीन है। ओके, क्लियर? समझ में आ गया सबको?
एग्जाम में क्वेश्चन इजी आएंगे, अरे भैया इजी आएंगे, वही पढ़ाएंगे जो आएंगे। नेवी में हमसे ज्यादा सिलेक्शन का रिकॉर्ड है किसी का? हाँ, नेवी में। अभी इस वीडियो के नीचे बोल दूंगा कि जिस तरह बच्चों का पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, एक बार कमेंट कर देना, स्पैम हो जाएगा इस वीडियो के नीचे। हाँ, इतना रिकॉर्ड बढ़िया नेवी का। आज सुनो, नेवी में आपको पता ही है अग्निवीर की वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। पहले साल आपकी 30,000 सैलरी होती है, जिसमें से आपको 21,000 मिलेगी। सेकेंड ईयर से 23,100 रुपया मिलेगा, फिर 25,580 मिलेगा, फिर 28,000 आपकी वैकेंसी मिलेगी 4 साल तक। ठीक है, चौथे साल तक इतने पैसे आपकी सरकार रख लेगी। फिर देगी कब? अगर आप 4 साल बाद निकल जाते हो तो इसका डबल करके आपको दिया जाएगा, यानी 11,71,000 आपको दिया जाएगा विदाउट टैक्स, यानी पूरा पैसा आपका, और ये पूरी सैलरी आपकी। इसके बाद क्या, अगर मान लीजिए बाहर निकल गए तो कहां नौकरी ढूंढेंगे? नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। दिल्ली पुलिस में आपको रिजर्वेशन मिल गया, बीएसएफ की 50% वैकेंसी आपके लिए रिजर्व हो गई, यूपी की वैकेंसी रिजर्व हो गई आपके लिए, मध्य प्रदेश की वैकेंसी रिजर्व हो गई, हरियाणा की रिजर्व होने वाली है, राजस्थान की रिजर्व हो गई है। तो लगभग आपका नौकरी फिक्स है, किसी भी स्टेट में आप जा सकते हैं। कुछ न मिले, दिल्ली स्टेट एटलीस्ट आपका सेंट्रल वाली है, बाकी बीएसएफ वगैरह आपके जितने भी है, इन लोगों में 50% आपकी सीट रिजर्व हो गई, जहां पे आपको सिर्फ रिटर्न देना, फिजिकल भी नहीं देना, और 3 साल का एज भी आपको गैप दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको इसके अंदर मिलते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इस अमाउंट के साथ जो आपका है, इसके साथ आगे जो भी आपकी सैलरी आएगी, इसको जोड़ के एरियर के फॉर्म में पेंशन और रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपको सैलरी मिलेगी, पैसे मिलते हैं, वो हो जाता है। तो ये पूरा सीन है सैलरी स्ट्रक्चर का अग्निवीर का। बात करेंगे, जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे, एक चीज तो हमें समझ में आ गया होगा, आपको भी आ गया और मुझे भी आ गया, कि यहां पे सारा खेल रिटन का है। रिटन से ही सिलेक्शन होगा, उसी से मेरिट बनेगी, स्टेज 1 स्टेज 2 जिसकी बात कर लेंगे। तो रिटन अच्छा होना चाहिए। और रिटन की अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन आप घर पे तैयारी कर सकते हो, कोई कहीं पे इंटरव्यू वगैरह का टेंशन है नहीं। जिस भाषा में करना चाहते हो उस भाषा में कर सकते हो। और मजे की बात बता, बहुत सुनहरा मौका आप सभी को नेवी SSR MR 01 2027 के बैच से जुड़ने का। समुद्र मंथन बैच आपका आ गया, इसकी क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। तो कुछ चैप्टर्स तो आपको अभी इसके अंदर मिल ही जाएंगे, जो हो चुकी रिकॉर्डिंग फॉर्म में उसको देख लीजिए, और उसको वापस हम पढ़ा देंगे। जो भी क्लास अगर आप जुड़ते हो, कम से कम एटलीस्ट मान के चलेगा 15 मार्च 20 मार्च तक, जो भी बच्चा इस बैच से जुड़ता है ना, जो भी चैप्टर आप देखोगे वापस फिर से आपको पढ़ा दिए जाएंगे। तो लगभग 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा इस बैच के अंदर। 499 का आपको ये बैच पूरा मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे लेना चाह रहे हैं जल्दी से ले लीजिए। अच्छी बात यह कि इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम पढ़ाते हैं। 100% लाइव क्लास, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है, जो क्लास एंड हो जाती है, क्लास नोट आपको मिल जाता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन कराते हैं, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हम कराएंगे। ये बहुत मुश्किल होता है 60-70 दिन के अंदर अच्छे से कंप्लीट कराना। भाई एक्सपीरियंस है, 60 दिन के अंदर नेवी का इतना बेहतरीन सिलेबस हम कराते हैं, सोचे भी नहीं होगे आप। आपको यकीन नहीं होगा 60 दिन में आप वर्दी पहन के खड़े होने लायक होता है और हो चुके हो। आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी यहां पे मिलेगी, और जो भी पढ़ाया जाएगा सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू का कचरा नहीं पढ़ाया जाएगा कि हम सिलेबस एंड किए जा रहे हैं, आप सिलेबस नोट किए जा रहे हो, एग्जाम में एक भी नहीं मैच करा, ऐसा कुछ नहीं। जहां आता है, जो आता वही बताया जाएगा, वरना नहीं, फालतू चीज नहीं। नोट्स इतना मोटा नहीं तैयार करेंगे, इतना पतला रहेगा, उसी से एग्जाम में आ जाएगा। सीधी सी बात ये। कितने का? 499, सिर्फ 499 में आप ये कोर्स ले सकते हो। 15 मार्च तक ये आपका ऑफर है। तो जो भी बच्चे बैच परचेस करना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिए, और फिर हम लोग इसके अंदर मिलते हैं। एनसीसी वालों के लिए मैं बता दूं, C सर्टिफिकेट वालों के लिए स्टेज 1 आपके लिए रिलैक्स है, यानी आप नहीं दोगे, लेकिन फॉर्म भरोगे। नेवी एनसीसी वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने में कंजूसी मत करना, ठीक है। स्टेज 1 आपको नहीं देना जाएगा, सीधे स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। उस पर मैं अलग से वीडियो कर दूंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। बात समझ में आ गई? कोई और डाउट होगा वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। फिलहाल के लिए बहुत खुशी का माहौल है, एक बार स्पैम हो जाना चाहिए। इंडियन नेवी जिंदाबाद, क्योंकि भाई साहब क्या टाइम पे वैकेंसी लाएं, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रक्चर। और एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं, एक पंगा था जो कि SSC एग्जाम ले रहा, नेवी का एग्जाम खराब हो जाएगा। नहीं, खुशी की बात यह है कि जो SSC के अंदर सबसे खराब इंस्टीट्यूट था जो एग्जाम कंडक्ट कराता था, एडिक्विटी, उसको हटा दिया गया है। तो हमारा जो नेवी की वैकेंसी का एग्जाम कराएंगे वो एडिक्विटी नहीं कराएंगे, जो फर्जी चल रहा था ना वो नहीं कराएगा। SSC ने दूसरी कंपनी को हायर किया, वो बढ़िया वो कराएगी। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है। बाकी मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कैसा लगा आपको नोटिफिकेशन? इंडियन नेवी जिंदाबाद होना चाहिए वीडियो के नीचे। जय हिंद, जय भारत।